Hello everyone. So first of all, let me introduce myself to you all. I am just a normal commerce student जिसने कॉमर्स लेके अपनी 70% लाइफ ऑलरेडी बर्बाद कर चुकी है एंड बचा हुआ 30% तो मैं अपने ट्रस्ट इशूज एनजाइटी ओवर थिंकिंग से ऑलरेडी बर्बाद कर ही रही हूँ। एंड वेल मेरे पास कुछ अच्छा टॉपिक तो है नहीं बोलने के लिए, बिकॉज जब भी मेरे दिमाग में कोई अच्छा टॉपिक आता है वो तभी आता है जब मैं या तो कुछ पढ़ रही रहती हूँ या फिर मैं कुछ काम कर रही रहती हूँ। एंड जब मैं ऐसे कैमरा के सामने बैठती हूँ लिटरली मैं तो आधे टॉपिक तो मैं भूल ही जाती हूँ, आधे टाइम में मैं जोन आउट रहती हूँ। उसके बाद मैं अपना कैमरा बंद करके चले जाती हूँ कि भाई वैसे नहीं होगा ये वो, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग टुडे बिकॉज मैंने आज पूरा एक स्क्रिप्ट लिख के रखा है। मैंने आज ये 1 घंटे पहले बैठ के लिखा था कि अगर मैं कुछ भूल गई तो मैं इसमें देख के बोल सकती हूँ। सो let us come to the topic. So there was a friend of mine whom I know from KG1 and our families were really close, like they knew each other from 20 years. Like हम लोग की families बहुत close थी and उसको मैं लगभग 20 मतलब 15 साल से जानती थी। लाइक उसको मैं KG1 से जानती थी। ओके तो उसके बाद KG1 के बाद फिर हम दोनों अलग अलग स्कूल में चले गए एंड उसके बाद 4th क्लास में हम लोग दोनों कोइंसिडेंटली एक ही स्कूल में हम दोनों ने एडमिशन लिया। ओके एंड उसके बाद एट द 10th ग्रेड लेट हर नेम भी हर्षा। ओके तो एट द 10th ग्रेड हर्षा और मैं दोनों अच्छे फ्रेंड्स तो थे, बट आई यूज़ टू हैव अ बेस्ट फ्रेंड। आई ऑलरेडी हैव अ बेस्ट फ्रेंड लाइक वो और मैं 8th क्लास से अच्छे दोस्त थे एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ रियली क्यूट एंड शी इज़ वेरी वेरी नाइस। ओके तो मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी वो कंटिन्यूसली एब्सेंट होती थी 10th ग्रेड में, मतलब वो बहुत बहुत कम आती थी 10th में। ओके तो मतलब मुझे ऐसा था कि फिर मैं उन लोग के साथ ज़्यादा रहती थी एंड वो और उसके दोनों और फ्रेंड्स, अब वो दोनों ऐसे थे, दे आर लाइक द बुलीज ऑफ आवर क्लास। लाइक अगर उनको ऐसा कोई दिख जाए कि उनके कॉम्पिटिशन में कोई लड़की आ रही है, लाइक यू नो वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन राइट, अगर उनके कॉम्पिटिशन में कोई लड़की आ रही है सो दे विल बी दे विल स्टार्ट बिचिंग अबाउट हर बैक। मतलब भाई सीरियसली कि द मेन थिंग इज़ मुझे अपने लाइफ में द ओनली थिंग आई फियर इन माई लाइफ इज़ बीइंग ट्रोल्ड। लाइक मेरे पीठ पीछे कोई मेरी बुराई कर रहा है, समवन इज़ बिचिंग अबाउट मी, समवन इज़ टॉकिंग शिट अबाउट मी, आई रियली डोंट लाइक इट, आई रियली हेट ट्रोलिंग। सो अब मुझे नहीं पसंद है, मैं किसी और को भी ट्रोल नहीं करती, मैं किसी और को भी रोस्ट नहीं करती, तो मुझे भी नहीं पसंद वो चीज़। एंड दे यूज़ टू कंटिन्यूसली रोस्ट मी, दे यूज़ टू कंटिन्यूसली ट्रोल मी। अब पता नहीं क्यों लाइक मैं उन लोगों को कुछ बोल ही नहीं पाती थी। लाइक आई यूज़ टू फियर डैट कि भाई अगर इन लोगों ने मेरे को सबके सामने कुछ बोल दिया तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी। एंड माई बिगेस्ट इनसिक्योरिटी ऑफ डेट टाइम मैं कुछ नहीं बोल पाती थी। लाइक मैं मेरे मुँह से आवाज़ निकलती नहीं थी जब सामने वाले इंसान को मैं चाह के भी कुछ बोलना चाहूँ तो। एंड फिर उसके बाद this Harsha, she never supported me like a true friend, and she calls herself a true friend of mine, but she never did things for me like a true friend. And in the next year I met a friend, let her name be Neetu. Okay, and Neetu and my best friend Simran, Neetu and me, we bonded a trio, like we became a very good trio. Like and फिर then Neetu noticed a few things about me that कि मैं कैसे लोगों को कुछ बोल नहीं पाती हूँ एंड हाउ दे टेक एडवांटेज ऑफ मी एंड हाउ दे रोस्ट मी, हाउ दे ट्रोल मी। एंड उसके बाद उसने बोला कि भाई यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, तू ऐसे उन लोगों को सुनते नहीं रह सकती ये वो। एंड एट दैट मोमेंट आई फेल्ट दैट कि भाई नहीं ऐसे मुझे भी बोलना पड़ेगा, ऐसे मैं उन लोग को ऐसे मेरे ऊपर बोलने का चांस तो नहीं दे सकती ऐसा करके। एंड देन उसके बाद भाई सीरियसली मैं आई रेदर लाइक टू बी अलोन देन बीइंग विद दिस टॉक्सिक पीपल दैट रियली सक्स। सो उसके बाद एंड आई रियली हेटेड देम, लाइक मुझे वो दोनों बिल्कुल नहीं पसंद थे। एंड हर्षा की बात तो वैसे भी मेरी बचपन की दोस्त थी तो मैं उसको उतना कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं पाती थी एंड वो भी मेरे को उतना कुछ ज़्यादा बोलती नहीं थी। एंड देन बट हाँ वो मेरे पीठ पे जो बुराई ज़रूर करते थे, वो चीज़ मेरे को भी पता था। जब ये दोनों मेरे को ट्रोल करते थे एंड वो भी उनके साथ मिलकर ट्रोल करती थी, ना कि मेरा स्टैंड लेना, वो मेरा ट्रोल करती थी। सो आई यूज़ टू हेट दैट। ओके ऑन वन डे वी वेयर डिस्कसिंग रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइक हम लोग का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा था, हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे थे अकाउंट्स के वाले पीरियड में सर पढ़ा रहे थे एंड सर ने हमें 2-3 बार टोका भी था कि नहीं मत बात करो, पीरियड होने के बाद बात करना। बट हम लोग उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रेंजर थिंग्स का सीज़न 5 किसके घर में देखना है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारे लिए। ओके तो फिर उसके बाद सर ने हम लोग को डांट दिया कि हाँ मैं तुम लोग के पेरेंट्स में कॉल करूँगा। फिर सर ने हम लोग की क्लास टीचर को बुलाया कि हाँ देखो तुम्हारे क्लास के बच्चे ऐसे बात करते हैं, बात नहीं सुनते ये वो। एंड डैट वॉज नॉर्मल फॉर अस कि वो भी मजाक में बोल रहे थे। एंड द अनदर डे हर्षा गॉट टू नो अबाउट दिस, क्योंकि वो उस दिन स्कूल नहीं आई थी, वो अपसेंट थी। तो उसके बाद उसके दूसरे दिन उसको ऐसे पता चला, ऑब्वियसली दीज टू टोल्ड हर। तो
उसके बाद उसको पता चला एंड उसके बाद फिर फिर हमने मैं लंच खा रही थी, लिटरली मैं ऐसे लंच खा रही थी एंड फिर उसने मेरे को कहा कि भाई तू ऐसे क्या करते रहती है, तेरे घर में अगर कुछ हो गया तो फिर वो बात मेरे घर पे भी आएगी, तू ऐसे आवारागर्दी मत करा कर, तू कहाँ अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्लान बना रही है ये वो। एंड भाई उस टाइम पे आई रियली गॉट पेस्ड ऑफ। लाइक मैं ऐसे ही लंच खा रही थी एंड नीतू वॉज सिटिंग बिसाइड मी, क्योंकि उस दिन सिमरन नहीं आई थी, शी वॉज एब्सेंट। सो मैं ऐसे हुटी कि भाई व्हाट डिड यू जस्ट सेड, एंड देन दीज टू स्टार्टेड टॉकिंग कि हाँ क्या कर लेगी और तो क्या कर लेगी, एंड आई वाज जस्ट लाइक शट अप एंड ईट योर लंच, डोंट इंटरफेयर। ओके, तो उस टाइम लंच पे था तो ऑब्वियसली हम लोग लंच खा रहे थे। तो फिर उसके बाद एंड शी वाज लाइक कि हाँ मैंने कहा तो, एंड शी आई वाज लाइक कि भाई तूने कहा कि तू कैसे बोल देते, एक और फिर से बोल। एंड मैंने उसके बाद इतना सुनाया उसको, इतना सुनाया कि मैंने उसको बोलने का कुछ मतलब उसको बोलने का मैंने चांस ही नहीं दिया कि भाई मैंने उसको इतना सुनाया। लाइक मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था एंड नीतू वाज लाइक ओ भाई मैं कैसे देखती हो क्या गया इसको। एंड जिस तरीके से मैंने हुटा अपने टेबल के ऊपर से कि भाई तूने ऐसा कुछ बोल कैसे दिया मेरे को, ऐसे कैसे बोल दिया कि तू जितना सोचती है उतने हम लोग क्लोज नहीं है ये वो, मैंने उसको बहुत कुछ बोला उस दिन पे। एंड उसके बाद उसका फर्स्ट टाइम था मेरे से सुनना। एक उसके बाद फिर वो कुछ बोल नहीं पाई एंड शी जस्ट लेफ्ट द क्लासरूम एंड उसके बाद मेरे से बात नहीं की। एंड द नेक्स्ट डे उसके बाद वाले दिन आई थॉट ऑफ अप्रोचिंग her कि मैंने कुछ ज़्यादा ना बोल दिया, तो मैंने उसको अप्रोच करने की कोशिश की एंड शी वॉज लाइक भाई लिटरली एंड वो आर यू शोइंग योर एटीट्यूड टू। एंड फिर उसके बाद आई गेट टू नो कि वो मेरे बारे में कंटिन्यूसली बिचिंग कर रही है विच आई हेट। फिर उसके बाद से मतलब अब उसके बाद से आई डोंट नो वाई बट आई डेवलप्ड हेट्रेड अगेंस्ट हर। लाइक वैसे तो in general I don't waste my energy on hating people, but when I do, trust me, I hate them with every single cell of my body, seriously। तो उसके बाद में उसको इतना मतलब लिटरली अब मैं अभी भी आई डोंट लाइक हर एट ऑल। उसके बाद मेरी मम्मी भी एक आध बार पूछी कि क्या हुआ तुम दोनों के बीच में, शी नोटिस। तो उसके बाद मैंने भी अपनी मम्मी को बताया एंड शी नोज़ विच टाइप ऑफ फ्रेंड सर्कल आई हैव, तो उसने भी उतना कुछ नहीं कहा। ओके एंड उसके बाद जब भी वो तीनों में से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं मैं से लाइक तब तो मैं जब भी उनसे बात करती हूँ ना तब मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरी बातों से उनके अंग अंग में आग लग जाए। लाइक मैं उनने मेरे को एज अ बुरा पर्सन सोच ही लिया है तो अब बुरा करके दिखाना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है, राइट। सो एंड उसके बाद से उन्होंने कभी मेरा मुँह नहीं लगा एंड देन उसके बाद से आई अंडरस्टैंड दैट कि इट वॉज दिस ईजी। लाइक तुम्हें जो तुम्हारे मन में आया तुम बोल दो, seriously। That's it for today and make sure to go to my YouTube channel and subscribe me and follow me।